लक्ष्मणपुर गांव में रघु अपने पत्नी मीनू और 10 साल की बच्चा चिंटू के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। रघु जंगल से लकड़ियां तोड़कर उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपना परिवार का दिन गुजारा करता था। इन दिनों काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण गांव वासियों का दिन गुजारा मुश्किल होते जा रहा था। एक दिन बहुत गर्मी होने के कारण रघु के घर की दीवार टूट के गिर जाता है। ये देख के रघु और मीनू बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तो सारी धूप उनके घर पे आने लगी थी और धूप के आने के कारण घर में रहना दुश्वार होने जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय मीनू कहती है, सुनो जी, अब क्या करेंगे हम? अब तो दीवार टूटने की वजह से घर में चारों ओर से धूप आने लगी है। हाँ पिताजी, धूप आने के कारण घर में रहना ही मुश्किल होते जा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर फिर से एक दीवार खड़ी कर देते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम लोग? और तो और ऊपर से हर 2 महीने बाद ये टूटकर गिर जाती है। और तो और वैसे भी हमारा घर भी कितना कमज़ोर हो गया है, पता नहीं कब गिर जाइए। तो अब क्या करें मीनू, दीवार तो बनानी होगी ना। दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरे दोस्त रघु है ना, वो लोगों ने तो घास का घर बनाया है और वो लोगों ने तो 3 घर बनाए हैं। एक घर में वो लोग रहते हैं और बाकी 2 घर तो वो लोगों ने किराए पे दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी तो कमाई भी होती है। पिताजी, हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं ना। और तो और मैंने तो सुना है घास के घर में गर्मी के समय पानी डालने से वो घास ठंडा हो जाता है। हाँ जी, चिंटू सही कह रहा है, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना। और घास के लिए कौन सा हमें पैसा देना पड़ेगा, वो तो जंगल में हमें ऐसे ही मिल जाएगा। पिताजी, मुझे तो पता है ना कैसे बनाते हैं घास का घर। चलिए सबसे पहले हम लोग जंगल से घास ढूंढ के लाते हैं। चिंटू के कहने पर उसी समय तीनों मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। गर्मी होने के कारण जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और वहाँ पर घास का नामो निशान नहीं था। हम कितने दूर आ चुके हैं चलते चलते। यहाँ पर तो घास का कोई नामो निशान भी नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतने सारे घास हम लोग? बस मीनू, हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने तो सुना है जंगल के इससे आगे घना जंगल शुरू होता है और तो और वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हमारे लिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? नहीं, हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे। चलो बेटा चिंटू, हम लोग घर चलते हैं। रघु और मीनू घर जाने लगते हैं, लेकिन चिंटू वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। ये देखकर रघु कहता है कि चलो चिंटू बेटा, हम लोग घर जाते हैं। पिताजी, अगर हमें घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। रघु चिंटू की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और मन ही मन कहता है कि लगता है घास ना मिलने के कारण मेरा बेटा बहुत उदास हो गए हैं। नहीं, मैं उसे उदास नहीं देख सकता। अच्छा मीनू और चिंटू, तुम दोनों घर चले जाओ। मैं तो आज लकड़ियाँ भी नहीं तोड़ा, तो मैं एक काम करती हूँ, लकड़ियाँ तोड़ के फिर घर आता हूँ। जंगल में आया हूँ, लकड़ियाँ तोड़ ही लेता हूँ। इन्हें बेचकर कम से कम थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा। तुम और चिंटू बेटा घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ही घर आता हूँ। अरे अब कल आ जाना, रात भी बहुत हो गए हैं। आज हम लोग घर चलते हैं। मीनू, तुम इतना फिक्र मत करो, जंगल में मेरा रोज़ का आना जाना है। तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। रघु की बात सुनकर मीनू और चिंटू घर चले जाते हैं और रघु और घने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। मुझे तो जल्दी से घास ढूंढकर घर जाना होगा। रघु जंगल की हर तरफ से वाकिफ था। उसे पता था जंगल की किस ओर खतरा है और किस ओर नहीं है। फिर भी अपने बेटे चिंटू की खुशी के कारण रघु जंगल के सबसे बड़े खतरनाक किनारे में घुस जाता है। रघु जंगल में थोड़ा डर के घूम रहा था, लेकिन उसको घास कहीं भी नहीं मिल रहा था। और तभी रघु के पीछे एक जंगली हाथी लग जाता है।
हाथी को देखकर रघु तेजी से सामने की ओर भागने लगता है कि तभी बाप रे, ये जंगली हाथी मेरे पीछे कैसे क्या पड़ गया। ये हाथी ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं अभी मारा जाऊंगा। कहाँ भागूं, यहाँ तो चारों ओर जंगल ही जंगल है। रघु तेजी से भागने लगता है कि तभी वो एक घास के गड्ढे में गिर जाता है और तभी रघु वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी आँख जब खुलता है तभी देखता है कि रघु अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ है उसी घास के ऊपर और मीनू और चिंटू दोनों ही सामने खड़े हुए हैं। अरे मीनू चिंटू भाग जाओ, एक जंगली हाथी हम सबको नहीं तो मार देगा। ए जी, ये क्या कह रहे हैं आप तो अपने घर के आंगन में हैं। मीनू, मैं जब जंगल में था ना, वहाँ पर मेरे पीछे एक जंगली हाथी पड़ा था। अरे ये घास यहाँ पर कैसे आ पड़ी? पिताजी, आप तो यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे और ये घास का गड्ढा तो आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव हुआ मीनू? मैंने तो इस घास को हाथ तक भी नहीं लगाया और मैं जंगल से घर पर कैसे वापस आया? अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थकान के कारण आप यहाँ आकर बेहोश हो गए होंगे और साथ में आप सपना भी देखे होंगे। चलिए थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिएगा, तब जाके अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतने से घास पर घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है यहाँ पर। बेटा, तुम्हारे पिताजी अब बहुत थके हुए हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे। चलो चिंटू बेटा, इस घास को अंदर ले चलो। तीनों अंदर जाते हैं और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मीनू और बिरजू जब सुबह उठकर देखता है कि उनके घर पे वो थोड़ी सी घास बहुत सारे घास पे बदल गई थी और इतने सारे घास देखकर तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी घास से एक आवाज़ आता है कि बेटा रघु, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक घास हूँ और इस घास से तुम कई सारे घर बना लो। मैंने तुम्हें उस जंगली हाथी से बचाया था और वहाँ पर मैं कितने सालों से पड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई खा नहीं रहा था, ना कोई अपने घर लेके जा रहा था। मैं तो वहाँ पर कई वर्षों से पड़ा हुआ हूँ। जैसे ही तुम मुझ पर आकर गिरे, मैंने तुम्हें झट से गायब कर दिया। वो तीनों मिलकर उस जादुई घास से बहुत सारे घर बना लेते हैं और गांववासी वो घर देख के हक्का पक्का रह जाते हैं। अरे पापा, ये जादुई घास तो बड़े ही कमाल की है। देखिए न पापा, इतने हम तो अब बहुत सारे घर बना लिए हैं और ये सब तो कितने सुंदर दिख रहा है। अरे रघु भाई, ये घास के घर तो कितने सुंदर लग रहा है। देखिए ना जी, ये घास का घर कितना सुंदर लग रहा है और आपने जो कालू का घर लेके रखा है, ना हवा आता है ना उसमें ठंडा लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं कहीं गुफा में बैठे हुए हो। इन्हें कहते हैं घास का घर। देखो, घास का घर होके भी कितना चमक रहा है। अरे रघु भाई, ये घर कैसे बनाए हैं? ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे लाठी भाई, ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। बहुत दूर जाके बहुत सारा घास लाके फिर जाके बनाए ये घर। रघु भाई, आपका घर हमें किराए पर दे दीजिए ना, हम लोग आपको घर का किराए का पैसे भी देंगे। हाँ रघु भाई, आप मुझे भी एक घर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक घर का किराया महीने का 5,000 होगा। बोलिए, मंजूर है ना? हाँ रघु भाई, हमें मंजूर है। उसके बाद रघु अपना तीनों घर किराए से दे देता है और देखते देखते रघु बहुत ही अमीर हो जाता है। देखिए पिताजी, मैंने आपको घास का घर बनाने कहा और आपने वो घास का घर बना के दिया, तो आपको जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। अब तो हमारे पास 4 घर है, 3 किराए के और एक हमारे। उसके बाद से रघु अपना परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और उसके बाद से रघु अपने किराए के पैसे से और भी जादुई घास के घर बना लेते हैं। इस जादुई घास के घर को बारिश और तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये जादुई घास का घर था।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।